हेलो स्टूडेंट्स, वीकली टेस्ट मेरे पास है तो मैं वन बाय वन क्वेश्चंस जो हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो नाउ लिसन, पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द वैल्यू ऑफ पीवी अपॉन एनटी फॉर अननोन गैस इज इक्वल टू, पीवी अपॉन एनटी जो होती है वो इक्वल होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। 0.0821 ठीक है, मोल पर केल्विन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका ऑप्शन है बी। इसका ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 117 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड जो है वो अगर हमारे पास 117 ग्राम है तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो मास है वो है 58.5, तो उसके 2 मोल का मास हो जाएगा 117 ग्राम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 3, मेनिस्कस इज द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ लिक्विड इन अ क्रिस्टलाइन इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, इट मे बी कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। फॉर मोल्टन मेटल्स, मोल्टन मेटल्स जो होते हैं उसके लिए क्या होता है, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। मोल्टन मेटल्स हैं तो ये बनाएंगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस, तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी। तो क्वेश्चन 3 जो है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स हैव हाइड्रोजन बॉन्ड इन लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट, आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में डायपोल अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका ऑप्शन है डी, लास्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस द प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 1 atm टू 1520 टार। भाई 1 atm से 1520 टार का मतलब है प्रेशर को हमने डबल किया है। तो जो वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब, नाउ दैट विल रिड्यूस टू हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर 6, 8 grams of methane at 273 Kelvin and 1 atm pressure will contain the number of molecule। अब देखो कंडीशन एसटीपी है, कंडीशन एसटीपी है, मीथेन का 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या हाफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.01 into 10 power 23। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7, at STP a certain mass of a gas occupies 10 decimeter cube volume। कोई भी गैस है उसका, उस गैस का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है, तब जब जो कंडीशन है वो एसटीपी है। एट व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है और कंडीशन सारी आपको गिवन है, तो आपने वो कंडीशन चॉइस करनी है जिसमें टेम्परेचर भी डबल हो गया हो, प्रेशर भी डबल हो गया। टेम्परेचर डबल हुआ होगा तो वॉल्यूम डबल होगा, लेकिन जब प्रेशर डबल हुआ होगा तो वॉल्यूम जो पहले था वही रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका है ए, 546 केल्विन जो कि 273 का डबल है, और 2 atm जो कि 1 atm का डबल है। तो प्रेशर भी डबल, टेम्परेचर भी डबल, तो इनिशियल वॉल्यूम जो भी होगा बाद में भी वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ गैसेस आर इक्वल, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 8 का करेक्ट ऑप्शन है बी। ये स्टेटमेंट एवोगैड्रोस लॉ से, जिसमें आपने पढ़ा था कि मुख्तलिफ गैसेस का अगर वॉल्यूम सेम है, कंडीशन सेम है, तो ऐसा तभी मुमकिन है जब उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन 9, रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करेंगी तब जब टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। और आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे, अट्रैक्शन कम, और रियल बिहेवियर की वजह क्या होगा? आइडियल बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 10, अ गैस एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिकॉज, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई गैस एक्सपेंड हो रही है इसका मतलब है कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो उसका ऑप्शन है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डायमेंशन ऑफ पी इंटू वी, याद है आपको, ये लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ कि पी इंटू वी का डायमेंशन सेम है जो एनर्जी का है। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी।
यानी इसका ऑप्शन जो है वो एनर्जी भी है और इसका ऑप्शन वर्क भी है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 मोल्स ऑफ हीलियम एंड 4 मोल्स ऑफ आर्गन। अब देखो यहां पर दो गैसेस हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं। 3 मोल्स जो है वो हीलियम के हैं और 4 मोल्स जो हैं वो आर्गन के हैं। ठीक है, आगे आपसे कहा गया है, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन। अगर आर्गन का पार्शियल प्रेशर फाइंड करना है टोटल में से, तो आर्गन के मोल को हम टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, तो यानी 4/7 टाइम जो होगा एक्चुअल प्रेशर का होगा, जो टोटल प्रेशर है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 12 वो है सी, 4/7 ऑफ द टोटल प्रेशर। वैल्यू ऑफ आर इन सीडीएस सिस्टम, इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सीडीएस सिस्टम में नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14, a gas is enclosed in a vessel at -40 degrees Celsius. What will be the temperature of the gas in Fahrenheit? आपने पढ़ा होगा कि माइनस का 40 सेल्सियस इक्वल होता है माइनस के 40 फ़ारेनहाइट के, यानी वो पॉइंट जहां पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की डिग्री इक्वल हो जाती हैं वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, शायद आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 करेक्शन। The type of attraction present between the molecules of ice. Ice is water. वाटर में अट्रैक्शन कौन सी होती हैं? वाटर में अट्रैक्शन होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्वेश्चन 15 बी। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है और ये जो ग्राफ है इसमें प्रेशर और वॉल्यूम को लिया गया है या डेंसिटी को लिया गया है और डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको बताया गया है। इस केस में आप देखोगे जितना ग्राफ नीचे बनेगा उसका टेम्परेचर कम होगा, जितना लाइन ऊपर बनेगी उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस केस में क्वेश्चन नंबर 16 जिसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मतलब T1 लेस है T2 से और T2 लेस देना है किसके, T3 से। तो यहां पर T3 हाईएस्ट है और T1 लीस्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द रिलेशनशिप डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ। ये सारे जो ग्राफ आपको दिए गए हैं, ईच ऑफ दैट डिस्क्राइब द बॉयल्स लॉ। इसमें आप देखेंगे एक पैराबोलिक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा जो ग्राफ है बल्कि लास्ट ग्राफ जो है वो भी स्ट्रेट लाइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 जो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी, ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ 10 लीटर ऑफ हीलियम फ्रॉम अ होल ऑफ डायमीटर ऑफ 2 mm इज 15 सेकेंड, यानी हीलियम के 10 लीटर को 15 सेकेंड लगे। तो चलो इसकी कैलकुलेशन आप देखें कैसे होगी। हीलियम के 10 लीटर को 15 सेकेंड लगे। अब आपको यह बताना है व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय 5 लीटर ऑफ मीथेन। मीथेन जो है उसके 5 लीटर को कितना टाइम लगेगा। तो फिर आप जानते हैं कि रेडिकल में हम क्या लिखेंगे, मीथेन का मास और यहाँ हीलियम का मास जो कि 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 10/15 इंटू T/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4/2, या इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 2/1। रेडिकल सॉल्व करेंगे तो 2/1, ये है कैलकुलेशन। तो आप देखो ये 5 कैंसिल हो गया 2 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 2T इज इक्वल टू 30, 15 इंटू 2 आर 30, देन T इज इक्वल टू 15 सेकेंड। T क्या आएगा, 15 सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 15। Which of the following statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 19 का बी। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। मीथेन गैस की जो डेंसिटी है वो एसटीपी पे क्या होगी, बल्कि नॉट एसटीपी, डेंसिटी ऑफ मीथेन एट 400 केल्विन एंड 3.5 atm। तो आपको याद होगा फार्मूला हमने लिखा था डेंसिटी का कि D इज इक्वल टू PM/RT। तो D इज इक्वल टू प्रेशर है 3.5, मोलर मास है 16, R और T जो है इस केस में R की वैल्यू 0.0821 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, T से, और टेम्परेचर इस केस में है आई थिंक 400 केल्विन, तो इसको कहेंगे 400। जो भी आंसर होगा वो गिवन ऑप्शन जो है उसमें से मैच नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। Joule-Thomson effect is based upon, it based upon the sudden expansion of the gases।
जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि जब कोई भी गैस सडनली एक्सपेंड होती है तो कूलिंग होती है, तो क्या होती है? कूलिंग। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन है 21 का ए। क्वेश्चन नंबर 22, एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस दैट कंटेन सेम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इक्वल वॉल्यूम जो होते हैं गैसेस के, वो गिवन कंडीशन पे सेम मॉलिक्यूल रखते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन 22 का जो है वो क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड, बॉयल्स लॉ के ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन है आइसोथर्म, ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, aqueous tension is the pressure exerted by वाटर वेपर्स। ये बात मैंने लेक्चर्स में भी आपको कही है कि जब मुख्तलिफ गैसेस की मिक्सचर हो उसमें वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है इट इज समटाइम कॉल्ड aqueous tension। क्वेश्चन नंबर 25, द टेम्परेचर ऑफ a fixed mass of a gas is increased from 100 to 400। हमने केल्विन में टेम्परेचर 4 गुना बढ़ाया है। अगर हमने 100 को 400 किया, टेम्परेचर जो है केल्विन में 4 गुना बढ़ाया है, तो फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूम भी 4 गुना बढ़ेगा। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का बी, कि इट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, मींस 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 26, एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम V at an absolute temperature T। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज हाफ, अगर वॉल्यूम को आधा किया जाए, एंड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम को आधा किया है प्रेशर सेम है, तो फिर हमने क्या किया होगा? तो हमने टेम्परेचर को आधा किया होगा। अगर टेम्परेचर को आधा किया होगा तो इसका मतलब है कि हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे T/2, टेम्परेचर जो भी पहले था उसका हमने हाफ कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, उसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। आइसोमॉर्फ्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक रेशियो सेम है, जिसमें एटम की कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो सेम हो, वो आइसोमॉर्फ्स होते हैं। तो उसका 27 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन गैसेस विल शो द लार्जेस्ट डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। कोई भी गैस आइडियल बिहेवियर से डिविएशन तब शो करेगी जब टेम्परेचर लीस्ट हो, प्रेशर हाईएस्ट हो। तो इस केस में आप देखेंगे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, जहां पर टेम्परेचर -10 है और प्रेशर जो है वो 10 atm है। यहां पर टेम्परेचर लीस्ट है, प्रेशर हाईएस्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंट गैसेस एट द सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल हैव, मुख्तलिफ गैसेस सेम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे उनके पास क्या होगा? ठीक है, दे मस्ट हैव द सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एट एसटीपी। यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन अंडर द सेम कंडीशन। वो इस वजह से क्योंकि दोनों गैसेस के मोलर मासेस सेम है, 28 एंड 28। तो आप देखें कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, 30 क्वेश्चन जो इसका ऑप्शन है सी, एंड दैट इज बोथ हैव द सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, दैट्स इट एंड थैंक यू।